एक ऐसे व्यक्ति को आप बैकिंग करेंगे जो जिसका परिवार अफजल गुरु की फांसी को रुकवाने का काम करता है, कि आप एक ऐसे व्यक्ति को बैक करेंगे जो नक्सलवादी और कम्युनिस्ट सोच का होता है। 40 करोड़ का शीश महल का पैसा जनता का पैसा था ना, उससे क्या उन्होंने बनवाया? क्या स्कूल बनवाया, कॉलेज बनवाया? नहीं, क्या बनवाया? अपना बड़ा सा शीश महल बनवाया। दिल्ली को आज एक डमी सीएम मिला है। अब सर्टिफिकेट लेने की जो कोशिश कर रहे हो ना, ये तब लेते ना जब आपको जेल हुई थी। बीजेपी को चैलेंज कर रहे हैं कि वो अभी चुनाव करवा ले, अभी हम जीत जाएंगे। जिनको भ्रष्टाचार की आदत पड़ गई हो ना, तो भ्रष्टाचार से बाज नहीं आएंगे, इसलिए भ्रष्टाचारी सरकार है। दिल्ली विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, ऐसे में क्या लग रहा है सर कि क्या होगा यहाँ? बीजेपी सरकार बनाएगी। चेहरा कोई भी हो, खेल तो असली अरविंद केजरीवाल खेलने वाले खेलेंगे। देश की राजधानी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज एलजी से मिलेंगे और साफ तौर पे वो इस्तीफा देने वाले हैं, लेकिन इसी के साथ उनके मंत्री अतिशी का नाम भी सामने आ रहा है। अब इस चीज़ को लेकर बातचीत करने के लिए इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी जी हैं, इनसे जुड़ते बातचीत करते हैं। सर, क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल जो है एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल चुके हैं, हिट विकेट हो चुके हैं ऑलरेडी वो। क्या एक ऐसे व्यक्ति को आप बैकिंग करेंगे जो जिसका परिवार अफजल गुरु की फांसी को रुकवाने का काम करता है, कि आप एक ऐसे व्यक्ति को बैक करेंगे जो नक्सलवादी और कम्युनिस्ट सोच का होता है। और इससे आम आदमी पार्टी की सोच भी दर्शाई जाती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी क्या कह रही है कि वो महिलाओं को इस टेम्प्रेरी डमी ट्रीट करती है। क्या सौरभ भारद्वाज जी ने बोला कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो टेम्प्रेरी होगा, डमी होगा, उसको कुछ करना वरना नहीं होगा, अल्टीमेटली आम आदमी पार्टी का चेहरा अरविंद केजरीवाल जी होंगे। तो एक महिला के प्रति इतना अपमान, देश की महिलाएं तो उसका जवाब दे चुकी थी 2024 के अंदर, जब आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को कहा था कि भाई मुझे वोट दे दो वरना मैं जेल चले जाऊँगा। क्या नतीजा निकला? 7 की 60 सीट कौन जीता? भारतीय जनता पार्टी जीती। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता के अंदर और उनकी लीडरशिप के अंदर जीती। तो ये सब इससे आज समझ में आता है कि देश के सामने दो सोच है। एक है राष्ट्रवादी सोच भारतीय जनता पार्टी की, दूसरी है अफजल वाली सोच और नक्सलवादी सोच आम आदमी पार्टी और इंडिया अलायंस की। सर, अब अरविंद केजरीवाल लगातार कहते हैं कि केंद्र में एक ऐसा शासक बैठा हुआ है जो अंग्रेजों से भी ज़्यादा तानाशाह है। भाई अगर 40 करोड़ के शीश महल के अंदर कौन बैठा है? अरविंद केजरीवाल जी बैठे हैं ना। 40 करोड़ का शीश महल का पैसा जनता का पैसा था ना, उससे क्या उन्होंने बनवाया? क्या स्कूल बनवाया, कॉलेज बनवाया? नहीं, क्या बनवाया? अपना बड़ा सा शीश महल बनवाया। तो आज उनको समझ में आ चुका है कि देश की जनता के सामने और दिल्ली की जनता के सामने उनकी छवि क्या भ्रष्टाचारी की छवि है। और आज दुनिया जानती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐतिहासिक रूप से 1924 के अंदर सरकार बना चुके हैं, और देश के गरीब जो उनके साथ में, तभी गरीबों का सबसे ज़्यादा वोट किसको मिलता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। एससी का सबसे ज़्यादा वोट किसको मिलता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। एसटी का वोट सबसे ज़्यादा किसको मिलता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। इतनी कॉन्स्पिरेसी और षड्यंत्र के बाद भी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वापस से प्रधानमंत्री बनते तो आप समझ सकते हैं कि देश का गरीब उनके साथ किस तरीके से। सर, वो बीजेपी को चैलेंज कर रहे हैं कि वो अभी चुनाव करवा ले, अभी हम जीत जाएंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी एक दिल्ली की पार्टी है। दिल्ली के अंदर वो विधानसभा चुनाव में सरकार बनाई है, उसके बाहर जहाँ भी गई है उनकी जमानत जब्त हुई है। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। हम ड्रामा और पीआर स्टंट में विश्वास नहीं रखते, हम सेवा में विश्वास रखते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य जनता की सेवा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, ऐसे में क्या लग रहा है सर कि क्या होगा यहाँ पे? बीजेपी सरकार बनाएगी, पूर्ण बहुमत से भाजपा सरकार बनाने वाली है। एक आखिरी सवाल, बिहार में तेजस्वी यादव ने भी ऐलान कर दिया कि अगर हमारी सरकार आती है तो 200 यूनिट बिजली बिहार के लोगों को फ्री दी जाएगी। तेजस्वी यादव को क्यों सीरियसली ले रहे हैं? जो 12वीं क्लास नहीं पास कर पाए उनके वादों को क्यों आप सीरियसली लेंगे? पहले उनको बोलिए 12वीं क्लास पास करें, फिर बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। कहेंगे अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर? दिल्ली को आज एक डमी सीएम मिला है आतिशी के रूप में। कोई चेंज नहीं होने वाला, कोई बदलने वाला नहीं है, क्योंकि सौरभ भारद्वाज खुद कह चुके हैं कि ये तो खड़ाऊ सीएम है और भारत के रूप में ये राज करेंगे। तो मैं नहीं कह रहा, तो अरविंद केजरीवाल के सिपह सलार सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं, इसलिए कुछ नहीं बदलने वाला। और जिनको भ्रष्टाचार की आदत पड़ गई हो ना, वो भ्रष्टाचार से बाज नहीं आएंगे, इसलिए भ्रष्टाचारी सरकार है, भ्रष्टाचार करेगी, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होने वाला। लेकिन जो इमेज मेकओवर की जो कोशिश करने की नाकाम कोशिश की जा रही है अरविंद केजरीवाल साहब के द्वारा, ये सवाल ये पूछा जा रहा है कि आज जो आप हाई मॉडलिटी ग्राउंड लेने की कोशिश कर रहे हो, उस वक्त आप कहाँ थे जब आपको जेल हुई थी? तब क्यों नहीं इस्तीफा दिया था? तब तो आपने इस्तीफा नहीं दिया था। आज चूँकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्देशित है कि आप कोई फाइल साइन नहीं कर सकते हो, कोई सेक्रेटरी नहीं जा सकते हो, इसलिए आपको मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा। अपनी विलिंगनेस से इस्तीफा नहीं दिया आपने। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं जनता के बीच जाऊंगा और जनता जब तक मुझे ईमानदार नहीं कहेगी तब तक मैं कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। यही मेरा कहना है कि आप सर्टिफिकेट लेने की जो कोशिश कर रहे हो ना, ये तब लेते ना जब आपको जेल हुई थी। आज चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप सेक्रेटरीट नहीं जा सकते हो, इसीलिए आप इस्तीफे देने का नाटक कर रहे हो और कुछ नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, चेहरा कोई भी हो, खेल तो असली अरविंद केजरीवाल खेलने वाले खेलेंगे। क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव में इसका असर पड़ेगा? चुनाव कल हो या अपने समय पे हो, भारतीय जनता पार्टी तैयार है और
अरविंद केजरीवाल को बहुत सारे सवालों के जवाब देने होंगे। निश्चित तौर के ऊपर इस बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, ये तय है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे सुना आपने यहाँ पर किस तरह जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हरीश खुराना जी है, और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि यहाँ पर जिस तरह से लगातार अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनको काम नहीं आने वाला। हालांकि आम आदमी पार्टी के ही मंत्री सौरभ भारद्वाज ने साफ तौर पर कहा है कि 6 महीने के लिए जो सीएम बनाया जा रहा है वो साफ तौर पर डमी सीएम है, यानी कि अतीशी को सामने रखकर अरविंद केजरीवाल क्या दिल्ली में नया खेल खेलने वाले हैं या फिर अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं अगले विधानसभा चुनाव के लिए। साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल का भी कहना है कि वो दिल्ली की जनता के बीच जाएंगे और जनता जब तक उन्हें अगर ईमानदार नहीं साबित कर देती उसके बाद ही जो है वो कुर्सी पे बैठेंगे, उससे पहले वो बिल्कुल नहीं। हालांकि दिल्ली में राजनीति गर्म है, सियासत की बाजार में लगातार ये खबरें चल रही है कि अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट शानू कुमार झा के साथ मैं विनायक कुमार, राष्ट्रीय सागर, नई दिल्ली।